हेलो एवरीबॉडी। आज हम फिर से अपना एक नया वीडियो लेके आ गए हैं। ये टॉपिक हमारा क्या है, इंडिया और नेपाल का जो टाइज़ है उसके ऊपर है कि इंडिया और नेपाल में जो डिस्प्यूट चल रहा है उसके पीछे रीजंस क्या हैं, उसका सोल्यूशन क्या है, क्या करना चाहिए। ठीक है, तो उस पे अब और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं इसको बहुत इंपॉर्टेंट मानता हूँ। तो लेके चलते हैं। ये कहता है कि टाइम फॉर इंडिया एंड नेपाल टू मेकअप, कि टाइम आ गया है इंडिया और नेपाल अब मेकअप कर ले, अपने प्रॉब्लम को सुलझा ले, उन चीज़ों को जो जो चीज़ें हुई हैं उनको मेकअप कर ले, मेक पीस कर ले, मतलब सुलझा लेना। मेकअप का मतलब खाई को भरना, उस चीज़ को भर ले अब। फिर कहता है द मेंडिंग ऑफ द मोस्ट एग्जाम्पलरी इंटरेस्टेड रिलेशनशिप। इस मेंडिंग करना मतलब ठीक करना। ये मेंडिंग है, मेंडिंग करना है किसका, क्या जो हमारी डिस्प्यूट है उसको मेंड करना पड़ेगा, ठीक करना पड़ेगा। ऑफ मोस्ट एग्जाम्पलरी इंटरेस्टेड रिलेशनशिप, और हमारे एग्जाम्पलरी एक बहुत एग्जाम्पल हैं इंटरेस्ट, साउथ एशिया में हम एग्जाम्पल हैं, हमारा रिलेशन बहुत अच्छा है। द मेंडिंग ऑफ द मोस्ट एग्जाम्पलरी इंटरेस्टेड रिलेशनशिप ऑफ साउथ एशिया, जो इसका मेंडिंग इतना बढ़िया होना चाहिए, मस्ट बी एज ड्रामेटिक, वो ऐसा ड्रामेटिक नाटकीय होना चाहिए और रैपिड इतना जल्दी होना चाहिए एज द रप्चर, जैसा इसका जब शुरुआत हुई थी, रप्चर हुआ था, वैसा ही इसका मेंडिंग होना चाहिए। मतलब जैसे हमारा झगड़ा हुआ तुरंत हमारा सोल्यूशन भी हो जाना चाहिए। फिर आगे बढ़ते हैं हम। मैं पहले लेता हूँ। व्हेन द नेपाल इंडिया डिस्प्यूट ओवर द हिमालयन टेरिटरी, हमारा डिस्प्यूट हुआ किस पे, हिमालयन टेरिटरी पे हुआ है। ऑफ हिमालयन टेरिटरी का कौन सा हिस्सा है, लिपुयुद्रा। ठीक है, लिम्पी यदुरा है ना, इसको लिम्पी यदुरा पे हमारा हुआ है। फ्लेयर्ड अप इन मे, और ये कब हुआ हमारा, फ्लेयर्ड अप मई में हुआ है। ये झगड़ा इसने आग कब पकड़ी है, मई में पकड़ी है। एंड न्यू दिल्ली, और इस वजह जब ये हुआ क्या हुआ, न्यू दिल्ली ओपिनियन मेकर्स, जो न्यू दिल्ली के ओपिनियन मेकर्स हैं, जो दिल्ली में बैठे हैं, उनकी बात कर रहे हैं, है ना। जो न्यू दिल्ली ओपिनियन मेकर्स है, प्रेजेंटेड, उन्होंने क्या दिखाया इसको, एज द डूइंग ऑफ अपस्टार्ट नेशन, कि ये किसकी करनी है, जो अपस्टार्ट नेशन है, मतलब यहाँ नेपाल की बात कर रहे हैं, जो उभरती हुई नेशन है नेपाल, उसकी करनी है ये। रन बाय, जिसको रन किया जा रहा है बाय रेनिगेड पीएम, एक ऐसा पीएम जो किसी की नहीं मानता है, रेनिगेड रिबेलियस, जो हमारा जो ये था नेपाल के साथ बहुत अच्छा हमारा था, तो उसके द्वारा रन किया जाए, जो एक ना मानने वाला पीएम है। थम्बिंग इट्स नोज एट इंडिया, और जो इंडिया के ऊपर थम्बिंग इट्स नोज, मतलब इंडिया को रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, इंडिया की बात नहीं मान रहा है, अपनी चला रहा है। दैट्स टू, और वो किस वजह से, एट बीजिंग इंस्टिगेशन, कि इसके पीछे बीजिंग का हाथ है, बीजिंग उसको इंस्टिगेट कर रहा है, बीजिंग भड़का रहा है, चाइना भड़का रहा है, और वो पीएम ऐसा कर रहा है, ऐसा दिखाया गया, ऐसी पिक्चर दिखाई गई, किसने, जो दिल्ली के हमारे ओपिनियन मेकर्स हैं उनके द्वारा। ठीक है, काठमांडू पॉलिटी पॉलिटी ब्रिसल्ड एट द एक्यूजेशन, और काठमांडू की जो पॉलिटी है, पॉलिटिक्स है, वो इस बात पे ब्रिसल्ड, मतलब थोड़ी सी अनॉयड हुई, गुस्सा हुई, ठीक है, एट द एक्यूजेशन, इस एक्यूजेशन पे, कि भाई हमें चाइना के पीछे दिखा रहे, चाइना ने हमें हम चाइना से बिक गए, इस बात पे थोड़ा सा वो एंग्री हुए। ठीक है, इस बात पे। एंड द एंटायर पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम केम टुगेदर, और जो एंटायर उनका पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम है, पूरा उनका ग्रुप है या पॉलिटी है, पूरी पूरी इनकी पार्लियामेंट है, केम टुगेदर नेशनलिस्ट, और सामने आई इन नेशनलिस्ट क्लाइमैक्स। ठीक है, कि अपने देश के लिए आ गई टू अडॉप्ट ए न्यू मैप, और उन्होंने दिखाया, और क्लाइमैक्स एक मतलब एंड के साथ आई, और उन्होंने अडॉप्ट किया है न्यू मैप विच इंक्लूड लिपियुद्रा, जिसमें लिपियुद्रा दिखाया गया। मतलब इंडिया ने कहा कि बीजिंग के चलते ये कर रहा है, और वो क्या हुआ, हुआ कि इसके पीछे रीजन हम जानेंगे। तो काठमांडू ब्रिसल डेट द एक्यूजेशन, और इस पे काठमांडू क्या है, ब्रिसल हुआ, कि भाई पहले तो उन्होंने क्या किया, ये कह रहे हैं कि भाई चाइना ये कर रहा है, वो कर रहा है, और ये नेपाल मिला हुआ है। उस बात पे जो चाइना नेपाल है, थोड़ा सा इरिटेट हुआ, और वो पूरा इंटायर उनका पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम है, एक नया मैप लेके आया, जिसमें इंक्लूड उन्होंने लिपुयुद्रा को इंक्लूड कर रखा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो फिर क्या स्टोरी है, देयर हैज़ बिन मच ब्लड लेट शेडिंग। ठीक है, बहुत सारा खून बह गया है, ब्लड लेटिंग का मतलब ओवर द पास्ट 4 मंथ्स, पिछले 4 महीनों में काफ़ी खून बह गया है। विद वन साइड पिटुलेंट, जिसमें एक साइड इरिटेटेड है, पिटुलेंट का मतलब इंडिया है, पिटुलेंट में इरिटेटेड, जैसे इंडिया इरिटेटेड है, एंड द अदर एंग्री, और दूसरा गुस्से में है। ठीक है, ये दो हमारे देशों की बात कर रखे हैं। ठीक है, बहुत लेटिंग का मतलब खून निकालना है, या खून चूसने वाली बात है, बहने की नहीं कहेंगे, बहुत खून चूसा जा चुका है। ठीक है, जिसमें क्या है कि भाई एक साइड बड़ा इरिटेटेड है और दूसरा एंग्री है। ठीक है, न्यू दिल्ली पॉइंटेडली सेज, और न्यू दिल्ली ने कहा है, मतलब और मतलब हम नियम न्यू दिल्ली कह रहा है, मतलब इंडिया कह रहा है, इस तरीके से बात करते हैं। न्यू दिल्ली पॉइंटेडली सेज इट विल सिट फॉर टॉक्स ओनली आफ्टर द कोविड पेंडेमिक, और वो कोई अगर किसी टॉक्स पे बात करेगा तो वो सिर्फ कोविड के बाद ही करेगा।
कोई सोल्यूशन करेगा नेपाल के साथ तो कोविड के बाद करेगा। एंड सम नॉर्थ इंडियन टीवी हैव टारगेटेड नेपाल पीएम, और कुछ नॉर्थ इंडियन टीवी है उन्होंने टारगेट कर लिया है नेपाल को, नेपाल के पीएम को टारगेट कर लिया है, केपी ओली को, विद रिवोल्टिंग कवरेज, और बड़ी क्रांतिकारी कवरेज दे रहे हैं वो। ठीक है जी, इस तरीके से इन टर्न और क्या क्या हो रहा है, ही अबेंडेंड डिप्लोमेटिक डेकोरम, और और ये क्या कहा जा रहा है कि उन्होंने ही अबेंडेंड, उसने अबेंडन कर दिया डिप्लोमेटिक डेकोरम है, टू क्वेश्चन इंडियाज, एक बार इसको रीड कर लेते हैं। एंड ही अबेंडन डिप्लोमेटिक डेकोरम टू क्वेश्चन इंडियाज कमिटमेंट टू सत्यमेव जयते, और उन्होंने क्या कर दिया है, जो इंडिया के डिप्लोमेटिक डेकोरम है, मतलब इंडिया के साथ जो उनके बढ़िया रिलेशनशिप थे, उनको भी उन्होंने थोड़ा सा त्याग दिया है। किस बात पे क्वेश्चन करके, टू क्वेश्चन इंडियाज कमिटमेंट, कि इंडिया के क्वेश्चन कमिटमेंट जो हम सत्यमेव जयते को मानते हैं ना, उसकी मतलब उस पे एक राइटर लिखना चाह रहा है कि उस पे कमेंट करते हुए कहा है कि इंडिया के ना क्वेश्चन के डेकोरम को ही उसने हिला दिया है। क्या कहते हुए, ये कहते हुए क्लेम दैट a true birthplace of Lord Ram was situated in the present day नेपाल, कि जो नेपाल, जो राम रियल में हुए थे वो जहाँ प्रेजेंट डे आज नेपाल है ना, वहां पैदा हुए थे। ये कहते हुए सत्यमेव जयते इंडिया मानता है सत्य की जीत होती है, तो उस पे कह रहा है कि जो उनका कमिटमेंट है ना, इंडिया कहता है सत्यमेव जयते, और उनके इस बात, मतलब इंडिया ये मानता है सत्यमेव जयते है, तो उन्होंने कहा कि ये सत्य नहीं बोल रहे इंडिया, सत्य नहीं बोल रहे इंडिया, कि इंडिया कहता है सत्यमेव जयते, और इंडिया सत्य नहीं बोल रहा किस बात पे, कि लॉर्ड राम तो हमारे यहाँ पैदा हुए हैं। ये बात कहते हुए जो हमारे रिलेशंस हैं नेपाल के साथ, उनमें भी उसने उसको भी थोड़ा सा अबेंडन कर दिया, उसको भी छोड़ दिया है कि ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए वैसे उसको, है ना। तो पर उसने ये बात कही है, क्योंकि अब ये जैसे हम कह रहे हैं कि ओली बिक गया है, तो उसने भी कह दिया ये बात, है ना, इस तरीके से। द टेल स्पिन्स, ये टेल स्पिन्स का मतलब यहाँ पे क्या है, जैसे जब कोई एरोप्लेन है वो मूव करता है, उसको कुछ गोली वोली लग जाती है, वो स्पिन करता है, तो ये वही है दिस टेल स्पिन। और ये जो जो अगर कंट्रीज की बात करें, ये सिचुएशन जो वर्स्ट हो गई है, खराब हो गई है बहुत इतना, द टेल स्पिन मस्ट बी हॉल्टेड, और जो एक खराब सिचुएशन है उसको रोका जाना चाहिए, सो दैट द मोस्ट एग्जाम्पलरी इंटरस्टेट रिलेशनशिप, जो बहुत इतना अच्छा हमारा रिलेशनशिप है एक दूसरे के साथ, और साउथ एशिया में रिकवर, ताकि ये साउथ एशिया का जो सबसे अच्छा रिलेशनशिप है वो रिकवर हो जाए। ठीक है, मतलब हमारी बात करें साउथ एशिया में सबसे अच्छा रिलेशनशिप हमारा, एग्जाम्पलरी रिलेशनशिप हमारा है, तो जो ये टेल स्पिन है, ये खराब हालात है, उसको रोका जाना चाहिए, और हमें रिकवर होना चाहिए, इससे उबरना चाहिए। ठीक है, डी एस्केलेशन मस्ट हैपन बिफोर द सोशल, और डी एस्केलेशन होना चाहिए, मतलब हमें अपनी सेनाओं हटानी चाहिए। डी एस्केलेशन मस्ट हैपन बिफोर द सोशल कल्चर एंड इकोनॉमिक फ्लूज अक्रॉस द ओपन बॉर्डर, की डी एस्केलेशन होना चाहिए किससे पहले, कि सोशल कल्चर और इकोनॉमिक जो हमारे फ्लोज हैं अक्रॉस द ओपन बॉर्डर, हमारा ओपन बॉर्डर है, हमारे इतने अच्छे सोशल कल्चर और इकोनॉमिक रिलेशंस हैं, वो सफ़र ना हो जाएं लॉन्ग टर्म डैमेज से, हमें बहुत लंबा नुकसान एक दूसरे को ना कर दें, इससे पहले हमें डी एस्केलेशन कर देना चाहिए। अगर हमारे जो इकोनॉमिक टाइज हैं वो सफ़र ना करें लॉन्ग टर्म डैमेज, ऐसा डैमेज ना हो जाए जो बहुत लंबे समय का हो, सोशल कल्चर और इकोनॉमिक जो हमारी टाइज हैं उनके बीच में, अक्रॉस द ओपन बॉर्डर, इधर उधर जो अक्रॉस है दोनों तरफ बॉर्डर के, उससे पहले हम क्या कर दें, डी एस्केलेशन कर दें, अपने सैनिकों को बुला लें। ठीक है, फियर ऑफ अमेंडमेंट, कि छोड़ने का फियर, ठीक है, कि एक दूसरे को छोड़ने का फियर, ये उसकी बात कर रहा है। राइट ऑफ द बैट मतलब शुरू से ही, राइट ऑफ द बैट का मतलब शुरू से ही, न्यू दिल्ली एनालिसिस मस्ट ट्राई, उनको ट्राई करना चाहिए, एंड अंडरस्टैंड, उनको ये समझना चाहिए, वाई नेपाल डज नॉट हैव इंडिपेंडेंट डे, इंडिपेंडेंस डे, कि इंडिया का इंडिपेंडेंस डे क्यों नहीं है, इस बात को समझना चाहिए कि इंडिया नेपाल को कभी किसी ने नहीं बनाया गुलाम, तो उस बात को समझना चाहिए कि ये हमेशा से ही आज़ाद रहा है। उसके पीछे कुछ कहना चाह रहा है राइटर, इट वुड हेल्प इन अनरेवलिंग, और ये हेल्प करेगा, इट वुड हेल्प देम इन रेवलिंग द, वो इसे हेल्प करेगा अनरेवलिंग द लिम्पुयुद्रा ट्रैंगल, कि वो उनको इस चीज़ में हेल्प करेगा, जो ये इंडिया जो नेपाल कभी कभी कैप्टिव नहीं रहा है, हमेशा इंडिपेंडेंट रहा है, तो ये उन्हें हेल्प करेगा ये बताने में, अनरेवलिंग बताने में, कि लिपुयुद्रा ट्रैंगल, कि लिपुयुद्रा ट्रैंगल है क्या, जहाँ डिस्प्यूट हो रहा है उसकी बात कर रहे हैं, एंड एक्सेप्टिंग द नीड टू गो बैक टू द आर्काइवल पेपर्स, और क्या जरूरत है कि वो इतने पीछे जा रहे हैं, आर्काइवल पेपर्स में पुराने हिस्टोरिकल अपने पेपर्स पे जा रहे हैं, ये बताने के लिए, तो इंडिपेंडेंट रहा है तो भैया उस पे ईस्ट इंडिया का कोई वो नहीं रहा है कंट्रोल, तो वो उनका, उनके अकॉर्डिंग वो बताना चाह रहे हैं कि हम, हमारा वो इलाका किसी के नीचे नहीं है।
कि इंडिया उसको ले ले, या उसको वो पहले इंग्लैंड के नीचे रहा है, तो वो इस बात को बताना चाह रहे हैं। तो ये कंसेप्ट समझाने में इंडिया को हेल्पफुल रहेगा ये, ठीक है, वही कहना चाह रहे हैं। राइट ऑफ द राइट ऑफ द बैट फ्रॉम शुरू से ही इंडिया को समझना चाहिए, न्यू डेली एनालिस्ट मस्ट ट्राई, उनको समझना कोशिश करनी चाहिए और समझना चाहिए वाई नेपाल डज नॉट हैव इंडिपेंडेंस डे। इंडिपेंडेंस डे क्यों नहीं है? इट वुड हेल्प देम इन अनरेवलिंग द लिपुइंद्रा ट्रैंगल, वो लिपुइंद्रा के ट्रैंगल को खोलने में या उसको सुलझाने में ये हेल्प करेगा। एंड एक्सेप्टिंग द नीड, और ये समझना पड़ेगा क्यों जरूरत है द नीड टू गो बैक टू द आर्काइवल पेपर्स, कि पुराने पेपर्स में जाने के लिए। एंड मिस डिमीनर्स, और वो जो गलत चीज़ें हम गलत रास्ते पे ना चले जाएं, ठीक है, ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। और ये क्या है कि भाई आर्काइवल पेपर्स ईस्ट इंडिया कंपनी के एंड सक्सेसिव वॉइस रॉयज एंड गवर्नर जनरल्स, ठीक है, और पुराने पेपर्स हैं उनको देखने की क्या जरूरत है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के सक्सेसिव वॉइस रॉयज के हैं और उनके गवर्नर जनरल्स के हैं, उनको देखने की क्या जरूरत है। राइट डाउन टू द इम्पीरियस, अभी तक जो इम्पीरियस प्रेजेंट है, या हमने उनकी प्रॉपर्टी, उनकी मतलब जगह ले ली है अभी तक, राइट डाउन की अभी तक, अगर इम्पीरियस का मतलब है जो जैसे साम्राज्यवादी चीज़ है, साम्राज्यवादी प्रेजेंट है, उस तक हमें देखना पड़ेगा कि भाई किसकी प्रॉपर्टी कौन सी है, कौन सी कहाँ क्या जगह है। तो हमें उसके लिए पुराने आर्काइवल पेपर्स को देखना पड़ेगा, पुराने रिकॉर्ड्स को देखना पड़ेगा, क्या कह रहा है हमारा नेपाल, उसको देखना पड़ेगा, ठीक है। आगे कहते हैं फ्रॉम द काठमांडू परस्पेक्टिव, काठमांडू के परस्पेक्टिव में क्या कहता है, ठीक है, इंडियन डिप्लोमेसी सीम्स इंक्रीजिंगली अनरिस्पॉन्सिव, कि इंडियन डिप्लोमेसी है वो बिल्कुल अनरिस्पॉन्सिव रही है, इंक्रीजिंगली मतलब बहुत ज़्यादा अनरिस्पॉन्सिव रही है, कोई आंसर नहीं कर रही है, अंडर द सेंट्रल कंट्रोल ऑफ पीएम ऑफिस, किसके, पीएम, जो हमारा पीएम के ऑफिस में के अंडर कंट्रोल में, वो कोई आंसर नहीं कर रही है। इसमें आपको पीएम को रिस्पॉन्सिबल बोल लो, किसी को बोल लो, पर पीएम ऑफिस के अंडर ये बिल्कुल भी कोई जवाब नहीं दे रही है काठमांडू को, ऐसा कहा जा रहा है। एज जियोपॉलिटिकल कैपेसिटी dwindled, जो जियोपॉलिटिकल कैपेसिटी हमारी, मतलब आपसी हमारे जो रिश्ते हैं, जैसे पाकिस्तान है, चाइना भी हो गया, इसमें इसमें नेपाल भी हो गया, कोई भी है, जो रिश्ते हैं जियोपॉलिटिकल कैपेसिटी हमारी वो गिर रही है, dwindle का मतलब कम हो रही है। इंडिया कमेंटेटर्स हैव रिटर्न टू, और इंडियन जो कमेंटेटर्स है ना, वो तो वापस वहीं आ गए हैं। लैम्बेस्टिंग में क्रिटिसाइजिंग, बहुत क्रिटिसाइज कर रहे हैं वो किसको, हैप्लेस, जो बेचारा दयनीय हालत में पाकिस्तान है, वो दोबारा उसी बात पे आ गए हैं। जो हमारे न्यूज़ चैनल से वो क्या कर रहे हैं, बार बार क्रिटिसाइज कर रहे हैं, लैम्बेस्टिंग हेल्पलेस पाकिस्तान, वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं बेचारा हेल्पलेस दयनीय जो पाकिस्तान है, उसी को क्रिटिसाइज करने के लिए फिर आ रहे हैं बार बार। वाइल इग इग्नोरिंग चाइना, और चाइना को इग्नोर कर रहे हैं, मतलब उनका क्या काम है, सिर्फ पाकिस्तान को की बुराई कर देना और इग्नोर कर देना चाइना को। द ट्रू वुड बी एडवर्सिटी, जो रियल में होने वाला हमारा, जो वास्तविक हमारा होने वाला राइवल है, एडवर्सरी ये कहना चाह रहे हैं, या वास्तविक एनिमी होने वाला है, या राइवल होने वाला है, प्रतिद्वंदी होने वाला है, उसको इग्नोर कर रहे हैं और पाकिस्तान की बैंड बजा रहे हैं, वही बात है। विद रिगार्ड टू चाइना, और अगर चाइना को समझा जाए, चाइना के संबंध में, न्यू दिल्ली हैज नर्चर्ड ए पैरालाइजिंग पैरानोया, और न्यू दिल्ली ने क्या कर लिया है, एक पाल लिया है, नर्चर कर लिया है, एक पाल लिया है, एक पैरालाइजिंग, जिसका कोई मतलब नहीं है, एक पैरानोया, ऐसा मतलब निरर्थक एक डर पाल लिया है, ठीक है, मतलब अब उनके मन में डर है, दिल्ली के मन में डर है रिगार्डिंग द हिमालयन रीजन के नाम में, हिमालयन रीजन में के संबंध में। अब क्या कहना चाह रहा है कि चाइना के रिगार्डिंग ना दिल्ली ने एक डर पाल लिया है, ठीक है, कि भाई ये ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, कहीं चाइना हम पे हमला ना कर दे, रिगार्डिंग द हिमालयन रेंज में, दैट गोज बैक टू उसका, और इसका रीजन क्या है, वो 1962 का डिबैकल है, कि 1962 का डिबैकल है, उसमें हम हार गए थे या हमें झटका लगा था, वो उसके पीछे है, तो उसी चीज को बार बार दोहराया जा रहा है। ए कंडीशन नाउ वर्सन बाय, और एक कंडीशन और थोड़ा वर्स भी हो गई है गलवान इंट्रूजन की वजह से, गलवान में जो इंट्रूजन है उन्होंने दखल अंदाजी करी है, अंदर आए हैं, तो उससे भी ये हुआ है, ठीक है, पहले वाला, और एक लगातार ये कह रहा है उसको पाला जा रहा है, ये भी कह रहा है हैज नर्चर्ड, उसने पाला है, बार बार उस डर को दिखाया जा रहा है, और एक कंडीशन थोड़ी वर्स हो भी गई है, एक कंडीशन नाउ वर्सनड बाय, और वो कंडीशन जो पहले डर था वो अब और बढ़ गया है, वो कंडीशन वर्स हो गई है गलवान इंट्रूजन से। आगे कहते हैं नेपाल भूटान एंड इंडियाज ओन हिमालयज ट्रैक्स आर रिगार्डेड merely as static buffers under this ossified पॉलिसी। और ये कहता है इंडिया भूटान और इंडिया
नेपाल इंडिया, भूटान और इंडिया है, और उनके हिमालयज ट्रैक, नेपाल भूटान इंडिया के हिमालय ट्रैक हैं जो आर वो सिर्फ माने जा रहे हैं आर रिगार्डेड मेयर एस्थेटिक बफर्स, वो एक स्टैटिक बफर्स हैं, मतलब थोड़ा बहुत वो गैप मेंटेन कर रहे हैं, नहीं तो सीधा आमने सामने हो जाए हम। अंडर दिस ओजीफाइड पॉलिसी, इस खतरनाक मतलब ये ओजीफाइड पॉलिसी है, इस मतलब कंफ्यूजिंग ये पॉलिसी है, इसकी वजह से मतलब वो सिर्फ रोक रहे हैं, अगर आमने सामने तो ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, यही कहना चाह रहे हैं। ठीक है, इसको आगे बात क्लियर ज़्यादा होगी, आप रीड करेंगे तो पता लगेगा। इन एडिशन देयर इज अ कांस्टेंट प्रीऑक्यूपेशन विद द नेबर्स हु हैव सपोजली सोल्ड आउट टू चाइना, और इसके अलावा एक हमने पहले ही दिमाग बना लिया है, देयर कांस्टेंट प्रीऑक्यूपेशन विद नेबर्स, ठीक है, और एक हमारा कांस्टेंट प्रीऑक्यूपेशन बना लिया हमने नेबर्स के साथ, और हु हैव सपोजली सोल्ड आउट टू चाइना, हम कह रहे हैं सीधा नेपाल को, हमने एक दिमाग में ऐसा बना लिया है, किसके लिए, नेपाल के लिए, कि वो तो बिक गया भाई चाइना से। देखो वही कह रहे हैं ना, देर इज कॉन्स्टेंट प्री ऑक्यूपेशन, हमने लगातार बना लिया है विद नेबर्स, जैसे चाइना, जैसे हम नेपाल की बात करें या हम पाकिस्तान की बात करें, वो सपोजली सोल्ड आउट टू चाइना, कि ये बिक गए हैं। ऐसा नहीं है कि वो अपना अपने रिलेशन, वो तो काम कर रहे हैं, पर हमने एक आइडिया बना लिया कि वो तो उसके लिए बिक गया है, तो हमने उसमें विश्वास करना बिल्कुल ही छोड़ दिया है, और वो हमारे लिए खतरा है। एक कॉन्फिडेंट नेशन स्टेट, और अब क्या है, कॉन्फिडेंट, ये नेपाल की बात कर रहे हैं, कॉन्फिडेंट नेशन स्टेट, या नेशन स्टेट का मतलब कंट्री से है या ग्रुप ऑफ पीपल की बात करें, और एक कॉन्फिडेंट नेशन स्टेट या कॉन्फिडेंट कंट्री है जो नेपाल है, विदाउट फियर ऑफ अबेंडनमेंट, उसने डर निकाल दिया है कि भाई इंडिया छोड़ेगा कोई बात नहीं, उसने बिना किसी फियर के अबेंडनमेंट के वुड बी बिहेव डिफरेंटली, और उन्होंने बिल्कुल डिफरेंटली बिहेव किया है ऑन लिम्यापुद्रा, है ना, कि जो ये लिम्यापुद्रा का एरिया है इसमें बिल्कुल डिफरेंटली बिहेव किया है। ठीक है, ये कहना चाह रहा है, जो आगे कहना चाह रहा है, उसने इसको मैप में ही शो कर दिया है, मतलब उसको ये सोचना चाहिए था भाई इंडिया छोड़ दे क्या होगा, पर उसने क्या कि कोई बात नहीं, इंडिया छोड़ रहा है छोड़ देगा, पर उसने अपने आप को एक डिफरेंटली बिहेव किया है, दिखाया है कि ये हमारा हिस्सा है। ठीक है, द कोज ऑफ चास्म, ये मैं गहराई खाई की बात कर रहे हैं, और ये खाई है जो द कोज ऑफ चास्म दैट कास्म सॉरी द कोज ऑफ कास्म दैट हैज ओपनड अप बिटवीन काठमांडू एंड दिल्ली, और जो खाई होगी ये काठमांडू और दिल्ली के बीच में, रिलेट्स टू द डिस्प्यूटेड ओनरशिप, और इसके ये एक्सप्लेन करते हैं, रिलेट्स टू मतलब एक्सप्लेन करती है द डिस्प्यूटेड ओनरशिप ऑफ ट्रायंगल, जो डिस्प्यूटेड ट्रायंगल है उसकी उसकी ओनरशिप को बताती है, नॉर्थ ऑफ कुमाऊं, जो कुमाऊं रीजन में ये ट्रायंगल है उसको बताती है, उस डिस्प्यूटेड रीजन को बताती है, द ये जो डिस्प्यूटेड रीजन है यही असली कारण है, ये कहना चाह रहा है। द कोज ऑफ कास्म, जो खाई आई है इंडिया और पाकिस्तान, इंडिया और क्या नाम है नेपाल के बीच में, जो ये प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है, द कोज ऑफ गहराई या खाई दैट हैज ओपनड अप, जो हो गई है बिटवीन काठमांडू एंड दिल्ली, वो एक्सप्लेन करती है डिस्प्यूटेड ओनरशिप, कि भाई किसको मिलेगा, किसका हिस्सा है ये, ऑफ द ट्रायंगल नॉर्थ ऑफ द कुमाऊं, जो ट्रायंगल है नॉर्थ ऑफ कुमाऊं में, इसमें एरिया कौन से हैं, इंक्लूडिंग द लिम्पियुद्रा रिज लाइन, जो लिम्पियुद्रा की जो चोटियां हैं वो हैं, द हाई पास, दो ऊंचे इलाके हैं तिब्बत और लिपू लेक के, एंड द काला पानी एरिया, और जो काला पानी एरिया है होस्टिंग एट, जो होस्टिंग जो जिसमें क्या है, कंटेनिंग एन इंडियन एयर आर्मी गैरिसन, जिसमें अभी भी क्या इंडियन आर्मी गैरिसन है, ये बताना चाह रहा है। ठीक है, तो उस एरिया में प्रॉब्लम है। आगे क्या कहते हैं, न्यू दिल्ली पोजीशन ऑन द डिस्प्यूट इज बेस्ड ऑन इट्स डिकेड लॉन्ग पोजीशन ऑफ टेरिटरी। न्यू दिल्ली पोजीशन क्या कहती है, न्यू दिल्ली बोलता है ऑन द डिस्प्यूट, इस डिस्प्यूट में, इज बेस्ड ऑन इट्स डिकेड लॉन्ग पोजीशन ऑफ टेरिटरी, कि भाई हम तो बहुत दिनों से इस टेरिटरी में है। ठीक है, कुड कम ठीक है, कपल्ड विद द काठमांडू इंप्लाइड इक्विवेलेंस, और ये इस बात में कहता है इसके साथ क्या है, ये बात इसी से मिक्स मतलब इससे जुड़ी हुई है, कपल्ड विद जुड़ी हुई है, काठमांडू इंप्लाइड, बिना कहीं इनडायरेक्ट एक्वेंस सहमति, थ्रू इट्स साइलेंस, उसने कभी काठमांडू ने इसके अगेंस्ट गया ही नहीं है, नेपाल ने कभी नहीं कहा कि भाई ये गलत है सही है, तो हमेशा से हमारे पास था, तो वो भी नहीं बोला है, काठमांडू इंप्लाइड बिना कहे उन्होंने सहमति दिखाई, थ्रू इट्स साइलेंस, चुपचाप मतलब चुप्पी से, तो हमें लगा कि हमारा है वही ऐसे ही, और कहना भी चाहिए। एंड द ओमिशन ऑफ द लिम्पियुद्रा ऑन इट्स ओन ऑफिशियल मैप्स, और लिम्पियुद्रा को उन्होंने कभी दिखाया भी नहीं अपने मैप पे। ठीक है, तो ये हमारा पोजीशन है, हम ऐसा कह रहे हैं कि भाई तुमने दिखाया भी नहीं और हम थे ही तो हमारा है ही। आगे कहता है नेपाल क्लेम इज सेंटर्ड ऑन द, और नेपाल कहता है अपनी संगोली की ट्रीटी में 1815 में एक
सगोली सगोली की ट्रीटी में उन्होंने कहा, संधि में कहा, उसने बताया है कि वो सेंटर लिया है कि भाई हम क्यों कह रहे हैं कि ये हमारा है। नेपाल क्लेम इज सेंटर्ड ऑन, डिपेंड ऑन है किसके, ट्रीटी ऑफ संगुली सुगुली, हुज लैंग्वेज रीड्स, जिसकी लैंग्वेज बताती है द राजा ने नेपाल रिनाउंसेस, कि नेपाल का राजा रिजेक्ट करता है ऑल क्लेम्स टू द कंट्रीज, कोई भी कंट्री कहती है कि ये इलाका हमारा है, लाइंग टू द वेस्ट ऑफ द रिवर काली, कि नेपाल का राजा रिजेक्ट करता है कोई भी क्लेम, अगर कोई कंट्री कहती है कि ये वेस्ट ऑफ रिवर के हमारा है, तो 1815 की ये जो ट्रीटी है वो कहती है कि कोई भी इस तरफ नहीं आएगा, ये नेपाल के राजा की कही हुई बात है, तो ये इलाका हमारा है। नो अग्रीमेंट हैज सुपरसीडेड, और कोई भी एग्रीमेंट इसको रिप्लेस नहीं कर सकता, सुपरसीड मतलब इसकी जगह नहीं आ सकता, दैट ट्रीटी, दैट ट्रीटी, नो एग्रीमेंट है सुपरसीडेड दैट ट्रीटी, और कोई भी एग्रीमेंट ऐसा नहीं हुआ है जो इस ट्रीटी को, जो ये कही हुई बात है राजा की, इसको काट सके या इसकी जगह ले सके। एंड सो नो सब्सिक्वेंट कार्टोग्राफी, और कोई भी आने वाली सब्सिक्वेंट, आने वाली का सब्सिक्वेंट कार्टोग्राफी, कोई मैप से बना हुआ कोई मैप आ जाए, चिकनरी मतलब धोखेबाजी, बाय द कंपनी सरकार, कि कंपनी सरकार का मतलब जो उस समय 1850 में है, तो अंग्रेजों की बात कर रहा है, कि कोई भी आने वाला अगर कोई धोखेबाजी को ट्रिक आती है कंपनी सरकार की और होने वाले गवर्नर्स की, ठीक है, गवर्नर्स कैन अंडरमाइन द डॉक्यूमेंट, और वो उसको अंडरमाइन नहीं कर सकती है। नो सब्सिक्वेंट कार्टोग्राफी चिकनरी बाय द कंपनी सरकार और कैन अंडरमाइन द 1850 डॉक्यूमेंट, और 1815 की जो डॉक्यूमेंट ये ट्रीटी है, इसको कोई भी आने वाली सब्सिक्वेंट कार्टोग्राफी चिकनरी, कोई धोखेबाजी बाय द कंपनी सरकार और सक्सेसर गवर्नमेंट, इसको अंडरमाइन नहीं कर सकती, इसको गलत साबित नहीं कर सकती, इसको वीक नहीं कर सकती, इसको ये नहीं कह सकती ये गलत है, तो हम उसी को मानेंगे। ठीक है, ये हमारे बना हुआ है। एसेंशियली नेपाल wants to stay with what was considered the upstream Kali at the time of treaty signing 2005 years ago। तो नेपाल कहता है कि हम उसी पर रहेंगे, want to stay with, उसी पर रहना चाहते हैं, what was considered the upstream Kali, जो upstream Kali का हिस्सा है, और उसी को रखना चाहेगा, उसी पे बना रहना चाहेगा, जो किस पे डिपेंड करता है, एट द टाइम ऑफ द ट्रीटी साइनिंग 2005 ईयर्स अगो, जो ट्रीटी साइन हुई है 2005 साल पहले, उसी को कह रहा है कि भाई ये अपस्ट्रीम का हिस्सा हमारा है, तो हम इसे रखेंगे। फिर कहता है आगे, वाइल द कोलोनाइज पार्ट ऑफ द साउथ एशिया, और जो कोलोनाइज पार्ट है मतलब जिसपे अंग्रेजों का राज रहा है वो पार्ट है साउथ एशिया, हैव हैड टू डील, उनको उनको तो बहुत सारे अंग्रेजी नाम से डील करना पड़ता है, ये आगे लिखा हुआ है, हैज हैव हैड टू डील वेस्टर्न सरनेम्स दैट परवेड देयर, जो परवेड देयर मैप्स, जो दिखाते हैं, जो फैले हुए हैं देर, जो ये कहना चाह रहा है कि जो कोलोनाइज्ड एरिया हमारा, एक सेकंड रुकिएगा, जो कोलोनाइज्ड एरिया हमारा, जैसे पाकिस्तान की बात करें, चाइना की बात करें, तो उनके नाम अंग्रेजी नामों पर रखे हुए हैं। वाइल द कोलोनाइज्ड पार्ट ऑफ द साउथ एशिया हैव हैड टू डील वेस्टर्न सरनेम्स, उनको वेस्टर्न सरनेम से रखा गया उनका नाम, दैट परवेड्स, कौन जो किसके एरिया की बात कर रहे हैं, ठीक, कोलोनाइज पार्ट है, जो दैट परवेड्स देयर मैप्स एंड फ्रंटियर्स, जो बहुत दूर तक फैले हुए हैं, परवेड का मतलब फैले हुए हैं, देयर मैप्स एंड फ्रंटियर्स, ठीक है, जो फ्रंटियर्स हमारे बहुत मैप है और हमारे फ्रंटियर्स जो दूर तक फैले हुए हैं, उन कोलोनाइज्ड पार्ट को किस नाम से दिया गया, अंग्रेजी नामों से बताया गया है, सच एज रेड क्लिफ लाइन है, मैकमोन लाइन है, डूरन लाइन है। जबकि ये कहते हैं हिस्टोरिकल इवोल्ड कंट्री, जबकि नेपाल एक हिस्टोरिकल इवोल्ड कंट्री है, अपने आप से हिस्ट्री से निकल के आई है, सच एज नेपाल, जैसे नेपाल है, वुड टेंड टू रिलाई, वो ज़्यादा रिलाई करते हैं, मोर ऑन प्रूफ, वो किस बात पे प्रूफ करते हैं, ऑफ कॉन्टिन्यूस स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, कि लगातार जो चलता रहा है उस बात पे बिलीव कर रहे हैं, कहते हैं कि आपका तो नाम अंग्रेजों ने रखा है, हम पे किसी ने राज नहीं किया है, तो हमारा एरिया तो ये है भाई, हमारे साथ क्यों ये कर रहे हो, ये उनका जवाब है। जर्नलिस्ट बैरब रिसाल, ये जर्नलिस्ट बैरब रिसाल बोलते हैं, वो हु सेलिब्रेटेड, जो 93 थर्ड बर्थडे उन्होंने सेलिब्रेट किया अपना, एक सुन रुकिएगा, जो जर्नलिस्ट बैरब रिसाल है, उन्होंने अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया 19th, ठीक है, 93rd सेलिब्रेट, एक सेकंड रुकिएगा, 93rd बर्थडे उसने सेलिब्रेट किया है ऑन अगस्त 13 को, वॉज द गवर्नमेंट ऑफ ऑफिशियल, वो गवर्नमेंट ऑफिशियल थे, उन्होंने कंडक्ट किया था 1953 का सेंसस, किस इलाके में, लिम्पियुद्रा विलेज में, ये कहना भाई हमने सेंसस किया है तो ये हमारा होना चाहिए। हु सिटीजन ऑल्सो वोटेड, जिनके सिटीजन ने वोट किया था 1959 के इलेक्शंस में,
हम ये कह रहे हैं कि भैया हमारे जो बैरब है, जो हमारे क्या नाम है, हमारे ऑफिशियल थे, उन्होंने तो वहाँ पे सेंसस भी किया है 1959 में। लैंड रिकॉर्ड्स वर केप्ट इन नेपाल डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स, और लैंड जो रिकॉर्ड्स थे वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में रखे गए नेपाल के, दाराचूला। ठीक है, फिर आगे क्या कहता है, एंड बेथडी, और बेथडी में रखे गए कब तक, अंटिल एक्सेस वाज ब्लॉक्ड, जब हमने एक्सेस ब्लॉक कर दिया है इन द 1960 में, जब हमारा वहां पे इंडियन बेस बन गया है, बाय द इंडियन बेस एट कालापानी, कालापानी में हमारा बेस बन गया, फिर हमने डिनाई कर दिया वहां नहीं रखेंगे। ठीक है, तो हम कहना चाह रहे हैं कि भाई हमने वहां सेंसस भी कराया तो ये हमारी है। फिर आगे बात करते हैं, काठमांडू रिस्पॉन्डेड विद सेंसिटिविटी, काठमांडू ने रिस्पॉन्ड किया है विद सेंसिटिविटी टू इंडियन स्ट्रेटेजिक कंसर्न बिफोर एंड आफ्टर। अब ये बताना चाह रहा है कि काठमांडू ने कैसे हमारी हेल्प की है। काठमांडू रिस्पॉन्डेड विद सेंसिटिविटी, उसने बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड किया, हमारी हेल्प की है टू इंडियन स्ट्रेटेजिक कंसर्न, इंडिया की जो स्ट्रेटेजिक कंसर्न है, चाइना के साथ जो प्रॉब्लम्स हुई है बिफोर एंड आफ्टर 1962 इंडियन चाइना वॉर, पहले और बाद में इंडियन चाइना वॉर में हमें बहुत हेल्प किया काठमांडू ने, स्ट्रेटेजिक कंसर्न को, हमारे जो चिंता थी हमारी बाउंड्री की चाइना के साथ, उसमें बड़ा हेल्प किया हमें बिफोर एंड आफ्टर 1962 के पहले और बाद में। बाय अलोइंग, कैसे, बाय अलोइंग द इंडियन आर्मी पोस्ट टू स्टेशन, कि कहा कि इंडियन आर्मी अपनी पोस्ट लगा सकती है, स्टेशन कर सकती है विद इन, अंदर उनके एरिया में, व्हाट वाज क्लियर्ड इट्स टेरिटरी एट कालापानी, जो क्लियरली उनकी टेरिटरी थी, एंड नॉट पब्लिकली डिमांडिंग, और उन्होंने कभी डिमांड नहीं किया इट्स विड्रॉल, कि आप पीछे जाइए, कि आप छोड़िए, अभी हो गया 1962 का, आप पीछे चले जाइए, कभी उन्होंने बोला भी नहीं ऐसा। हाउ एवर फॉलोइंग द एडवेंट, और जबकि हाउ एवर, जबकि आफ्टर, फॉलोइंग का मतलब यहाँ पे आफ्टर है, आफ्टर द अराइवल, एडवेंट का मतलब अराइवल, डेमोक्रेसी आने के बाद 1990 में नेपाल में, द डिमांड ऑफ इवैक्यूएशन, कि भाई हमें काला पानी को छोड़ना चाहिए, गेन मोमेंटम, उसने थोड़ा सा स्पीड पकड़ी, उन्होंने हमें कहा 1990 में जब आया तो बोला, हमें बोला गया कि भाई काला पानी का एरिया आप छोड़ दो अब, क्योंकि अब हमें डेमोक्रेसी मिल गई है और ये हमने आपको पहले 1962 में दिया था, तो आपको ये छोड़ना चाहिए, ये बात उठी। काठमांडू डिप्लोमेट्स डिनाई द एक्यूजेशन, और काठमांडू के डिप्लोमेट्स हैं उन्होंने मना किया द एक्यूजेशन ऑफ पैसिविटी, हम की पैसिविटी की, हमने ऐसा नहीं है कि हमने नहीं कहा है आपको, हमने कहा कि यार तुम लेजी थे, तुमने कोई एक्शन नहीं लिया है, तो उसकी बात है कि ऐसा नहीं है कि हमने एक्शन नहीं लिया है, ये कहना चाह रहे हैं हम पैसिव नहीं थे यार, हमने एक्शन लिया है। उन्होंने डिनाई किया हम पैसिव नहीं थे, ओवर द डिकेड्स, इतने सालों में, इतने दशकों में हम पैसिव नहीं थे, हमने एक्शंस लिए हैं। सेइंग दैट, ये कहते हुए, दैट द वीकर पावर, सेइंग दैट कि हम वीकर पावर थे, एज द वीकर पावर नेपाल प्रेफर्ड क्वाइट डिप्लोमेसी, कि नेपाल ने सोचा भाई डिप्लोमेटिक तरीके से सॉल्व करना है, उन्होंने सीधा कोई एक्शन लेने की नहीं सोची है, तो उन्होंने कहा एज द वीकर पावर, हम वीकर पावर थे तो हमने डिप्लोमेटिक तरीके अपनाए। एंड दैट द काला पानी हैड नेवर बीन ऑफ, वो कभी नहीं, दूर नहीं था ऑफ द टेबल, हमेशा उस पर बात करते आए हम, हैव नेवर बीन ऑफ द टेबल, वो टेबल से कभी हटके नहीं था, हमेशा टेबल पे ही था, हम उसका जिक्र कर रहे थे सिंस टॉक बिगिन इन 1980, और ये टॉक शुरू हो गई थी 1980 में। ठीक है, ये कहना चाह रहे हैं एज फॉर द पोजिशन आर्ग्यूमेंट, और अब ये कि किसको, ये पोजिशन क्या है, कि पोजिशन का आर्ग्यूमेंट कि हमने ले लिया है नहीं ले लिया, तो इस आर्ग्यूमेंट पे, इफ कंट्रोल ऑफ ए डिस्प्यूटेड रीजन वर टू कंफर्म ऑनरशिप। अच्छा जी, और ये एक बात कहना चाह रहा है, अगर आप ये मानते हो कि हमारा डिस्प्यूट है, चाहे नेपाल बोलता है, अगर आपका डिस्प्यूट भी अगर मान लेते हैं एज फॉर द पोजीशन आर्गुमेंट, कि हमारा आपका आर्गुमेंट है पोजीशन में किसका है किसका नहीं है, इफ कंट्रोल ऑफ ए डिस्प्यूटेड रीजन, अगर आपको ये मानते हो कि डिस्प्यूटेड रीजन पे कंट्रोल हो जाए तो वो आपका हो गया, वर टू कंफर्म ओनरशिप, अगर डिस्प्यूटेड रीजन पे अगर किसी का अधिकार है, वो ये कंफर्म करता है कि आप इसके मालिक हो, तो देन व्हाट, तो आप क्या कहोगे स्काई चीन के बारे में, स्काई चीन पे तो आपका चाइना का अधिकार है, तो वो चाइना का होना चाहिए। ठीक है, देन व्हाट ऑफ चाइनाज कॉन्टिन्यूस होल्ड ओवर स्काई चीन सिंस इंडिपेंडेंस, तो आपकी आज़ादी से इसके तुरंत बाद से ही यूँ मान लो स्काई चीन पे चाइना का अधिकार है, तो वो भी उसका होना चाहिए, तो ये कोई बात नहीं हुई कि आप उसको रख रहे हो तो वो मतलब आपका अधिकार है तो आपका हो गया है। रिगार्डिंग द सजेशन ऑफ द नेपाल, और इस बात को, सजेशन को मानते हुए ऑफ नेपाल, एक्टिंग ऑन द चाइनाज बिहेस्ट, और अगले एक नई बात आती है, रिगार्डिंग द सजेशन ऑफ नेपाल एक्टिंग ऑन द चाइनाज बिहेस्ट, और ये मानते हुए कि चाइना, जो जो नेपाल है वो चाइना के कहने पर चल रहा है, बिहेस्ट का मतलब ऑर्डर,
ठीक है, रिगार्डिंग द सजेशन ऑफ नेपाल एक्टिंग ऑन चाइनाज बिहेस्ट, इनफैक्ट काठमांडू कंसीडर्ड चाइना कॉम्प्लिसिट। और अगर ये माना भी जाए कि उसके ऑर्डर पे चल रहा है, तो वो मान रहा है, इनफैक्ट काठमांडू मान रहा है, कंसीडर चाइना, चाइना को समझ रहा है कंप्लिसिट, कंप्लिसिट में हेल्प कर रहा है ऑन लीपू लेक के मामले में वो उसे हेल्प कर रहा है, एंड हैज लॉन्च्ड स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट, और उसने स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट लॉन्च किया है विद बीजिंग रिगार्डिंग इट्स ज्वाइंट प्लान्स विद न्यू दिल्ली यूज ऑफ हाई पास। ये कहता है, अगर इस रिगार्ड को उसको समझा भी जाए कि ये चाइनाज भी है, चाइना के ऑर्डर पे कर रहा है, इनफैक्ट एक सेकंड रुकिएगा, इसको क्लियर कर देते हैं। रिगार्डिंग द सजेशन ऑफ नेपाल एक्टिंग, अगर ऐसा मान भी लिया जाए, रिगार्डिंग इस बात को रिगार्ड करते हुए समझते हुए कि द सजेशन ऑफ नेपाल एक्टिंग, कि नेपाल एक्ट कर रहा है चाइना भी है पे, चाइना के ऑर्डर पे, इनफैक्ट काठमांडू कंसीडर चाइनाज, काठमांडू ये भी समझ रहा है कि चाइना उसको हेल्प कर रहा है, यहाँ कंप्लीट में हेल्पिंग, किसी काम गलत काम में किसी को हेल्प करना होता है कॉम्प्लिसिट, कंसीडर चाइना कॉम्प्लिसिट ऑन लीपू लेक, उसको हेल्प कर रहा है, और उसने चाइना के साथ मिलके हैज लॉन्च स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट, और उसने स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट किया विद बीजिंग के साथ मिलकर रिगार्डिंग इट्स ज्वाइंट पास, जिसके ज्वाइंट पास है विद न्यू दिल्ली के साथ, ठीक है, ऑन यूज ऑफ हाई पास, कि ये हाई पास है जो ऊंचे इलाके हैं, उसने बीजिंग के साथ मिलके इस बात को किया भी है, मतलब ये कहना चाह रहा है, अगर मानते भी तो वो चाइना का साथ ले भी रहा है, अगर माना जाए तो इस बात को कि ये चाइना के रोडर पे, तो ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, मान लिया जाए। फिर आगे कहता है रोड टू लिपू लेक, ठीक है, लिपू लेक का रोड की बात करते हैं। ठीक है, तो हमें समझना चाहिए कि भाई क्या है, ठीक है, आगे बात करते हैं रोड टू लिपू लेक, कि लिपू लेक का रास्ता मतलब कैसे क्या है, इसके अंदर की और स्टोरीज बताना चाह रहे हैं हम। फ्रॉम द टाइम व्हेन ए जॉइंट कमीक वाज इशूड इन 1997, कम्युनिक्यू कहता है कि 1997 में ना इंडिया ने एक स्टेटमेंट इशू की, ज्वाइंट कम्युनिक्यू का मतलब है स्टेटमेंट, इशूड वाज इशूड 1997, ठीक है, ड्यूरिंग द आई के गुजराल प्राइम मिनिस्टरशिप, हमने एक स्टेटमेंट इशू की 1997 में, उस समय आई के गुजराल हमारे क्या पीएम थे, डाउन टू द प्रेजेंट टाइम ऑफ नरेंद्र मोदी, जो अब तक चल रही है प्रेजेंट नरेंद्र मोदी के टाइम में वो स्टेटमेंट, द टू गवर्नमेंट हैव एग्रीड दैट टेरिटरी डिस्प्यूट एग्जिस्ट ऑन अपस्ट्रीम काली, उन्होंने माना था कि भाई हाँ हमारा डिस्प्यूट है जो अपस्ट्रीम है काली का, मतलब काली जहाँ से, काली जो नदी है जो ऊपर से आ रही है, तो वहां हमारा डिस्प्यूट है, ये हम पहले ही मान चुके हैं, एंड हैव असाइंड नेगोशिएशन, और हमने इस पे बात भी की है, बॉर्डर डिमार्केशन, और बॉर्डर का प्रॉपर डिमार्केशन हुआ है कि बॉर्डर यहाँ से शुरू होता है वहां से शुरू होता है, प्रॉपर हमने उसको सीमित किया है। डिमार्केशन टीम वॉज एबल टू डिलिनिएट, जो हमारी डिमार्केशन टीम थी उसने बहुत अच्छे से सीमित किया है चीज़ों को, रेखांकित किया है कि 98% एरिया हमारा, जो 98% एरिया को उसको हमने डिमार्केट किया, डिलिनेट किया है, किसका 1751 जो हमारा एरिया है नेपाल के साथ, उसको हमने बिल्कुल ही एग्जैक्ट बताया कि ये आपका, ये हमारा है किलोमीटर नेपाल इंडियन फ्रंटियर, उसको हमने प्रॉपर डिलिनेट किया है, डिमार्केट डिलिनेट मतलब प्रॉपर उसको बताया, मार्जिनेट किया है कि ये हमारा एरिया, ये उनका है 98%, बट नॉट सस्ता, जो सस्ता वाला इलाका है वो नहीं किया है, अलोंग द गंडकी फ्लैट्स, जो गंडकी फ्लैट्स हैं समतल एरिया गंडकी का, उसको हमने नहीं किया है, जो अपस्ट्रीम काली है उसको नहीं किया है, द अपर ट्रैक्स ऑफ काली, और जो अपर ट्रैक्स है काली का वो नहीं किया है, तो ये कुछ एरिया है हमें पता है ये डिस्प्यूटेड हैं हमारे उनके साथ, तो इस पे हमने कहा है कि इस पे हम ना आप कुछ करोगे ना हम करोगे, ऐसा बात हो भी चुकी है हमारी। फिर कहते हैं इन 2014, और हमने स्टेटमेंट ऐसी दे चुके हैं हम 1997 में, इन 2014 इंडियन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर सुषमा स्वराज ने उन्होंने अग्री किया है टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द बॉर्डर, ठीक है, इन 2014 इंडियन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर सुषमा स्वराज हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर थे, उन्होंने अग्री किया टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द बॉर्डर वर्किंग ग्रुप, कि हम बॉर्डर वर्किंग ग्रुप हम बनाएंगे, कि जो चाइना जो नेपाल के साथ कोई भी हमारा इंटरनेशनल प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए हम बॉर्डर वर्किंग ग्रुप बनाएंगे बिल्कुल, ये उन्होंने अग्री किया इस बात पे, विच वॉज अनाउंस बाय प्राइम मिनिस्टर, जो अनाउंस किया गया प्राइम मिनिस्टर ने, हमारे जो मोदी जी ने अनाउंस किया 2014 की बात बता रहा हूँ मैं, एंड प्राइम मिनिस्टर सुशील कोइराला, और ये इसमें सुशील कोइराला उस तरफ थे, तो हमने कहा कि हम इसको सॉल्व करेंगे, माना कि बात 2014 में ये बात चली हमारी,
फिर कहता है इट टू फेल्ड, और ये फेल हो गई टू मेक हेडवे, आगे बढ़ने से फेल हो गई हमारी फिर बाद में। ठीक है, इन अगस्त 2019 2019 में इंडियाज मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स, जो इंडिया मिनिस्टर थे हमारे एक्सटर्नल अफेयर के, एस जयशंकर, एंड नेपाल मिनिस्टर फॉरेन अफेयर्स, और नेपाल के मिनिस्टर थे फॉरेन अफेयर्स के, प्रदीप गयावाली, असाइन द टास्क, उनको ये काम दिया गया टू द, उन्होंने असाइन किया, ये काम दिया आगे टू द टू फॉरेन सेक्रेटरीज, फॉरेन सेक्रेटरीज को ये काम दिया गया। ठीक है, हमें सोचा इसको काम को सोल्व करना है। 2019 में हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर थे ना और नेपाल के, उन्होंने ये काम दे दिया फॉरेन सेक्रेटरीज को। फिर क्या कहते हैं, दैट वाज वेयर मैट रेस्टेड, और वहीं बात रुक गई, वहीं बात रुक गई, रेस्टेड विद देयर, दैट वाज वेयर मैट रेस्टेड विद इंडिया ड्रैगिंग इट्स फीट, और इंडिया ने क्या किया, अपने कदम पीछे खींच लिए ऑन द फॉरेन सेक्रेटरी मीटिंग्स। ठीक है, फॉरेन सेक्रेटरी मीटिंग्स थे, उस बात पे उन्होंने अपने कदम पीछे खींच लिए। व्हेन थिंग्स वेंट एवरी, जब थिंग्स हमारी वैसी नहीं हुई, वैसी हैपन नहीं हुई जैसे हम चाहते थे, द थिंग्स हैड नॉट हैपेंड एज वी प्लान्ड, जब चीजें सही होती नहीं दिखी ना, तो इंडिया ने अपने क्या किया, अपने कदम पीछे खींच लिए कि नई नई बात बन रही है, तो इंडिया ने 2019 में अपने कदम पीछे खींच लिए, मतलब आगे कुछ बात नहीं हुई होगी तो उन्होंने पीछे खींच लिए, पूरी बात नहीं की। फिर आगे कहते हैं, नेपाल हैज बिन कीन टू सोर्ट आउट द मैटर, नेपाल बड़ा उत्सुक था इस मामले को सोर्ट आउट करने में, सुलझाने में, द मैटर अवे फ्रॉम द, और वो दूर चाहता था, लाइमलाइट में ना आए, नजर में ना आए ये बातें, मतलब प्यार से हो जाए कि किसी की नज़र में ना इंटरनेशनल प्रॉब्लम डिस्प्यूट ना बने, इंटरनेशनल कंट्रोवर्सी ना बने, इसलिए नेपाल से सोल्व करना चाहता था। इट वाज आफ्टर इंडियाज पब्लिश्ड, ये कब हुआ, जब इंडिया ने पब्लिश कर दिया इट्स न्यू पॉलिटिकल मैप, अपना न्यू पॉलिटिकल मैप इन नवंबर, नवंबर में हमने अपना न्यू पॉलिटिकल मैप पब्लिश कर दिया। आफ्टर द फॉलोइंग का मतलब आफ्टर द बाइफर्केशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जब इंडिया जम्मू एंड कश्मीर का डिवीजन हमें दिखा कि भाई डिवीजन करना है, जैसे पाकिस्तान के साथ हमारा है, तो उसकी वजह से हमने क्या किया कि जम्मू एंड कश्मीर का अपना नया मैप दिखा दिया, और लद्दाख का दिखा दिया कि लद्दाख में भाई चाइना के साथ नवंबर में। ठीक है, तो उसके बाद क्या, हाँ इट वाज आफ्टर, ये क्या, ये प्रॉब्लम कब हुई है, जब इंडिया ने अपना मैप दिखा दिया जिसमें डिवीजन दिखा रखा हमने जम्मू कश्मीर, बिफर्केशन का मतलब है, बाइफर्केशन का मतलब डिवीजन है, जिसमें जम्मू एंड कश्मीर का हमने दिखा रखा है भाई जम्मू एंड कश्मीर कैसे विभाजित है, लद्दाख कैसे है। दैट द प्रेशर अरोज, तब प्रेशर आया फॉर काठमांडू, काठमांडू के ऊपर या काठमांडू की तरफ से, टू पुट आउट, तो उन्होंने सामने रख दिया इट्स ओन मैप, अपना सामने मैप रख दिया कि इंडिया दिखा रहा है तो मैं भी अपना नया मैप रख देता हूँ, इट्स ओन मैप, और उसमें हो सकता है हमने वो इलाका अपना दिखाया हो, तो वही है पुट आउट इट्स ओन मैप इनकॉर्पोरेटिंग, और उन्होंने अपना कौन सा लिपिद्रा वाला जो इलाका है उसको अलग दिखा दिया कि भाई ये हमारा है। ठीक है, कोई नवंबर में हमारा है तो हमने अपना, उन्होंने अपना भी दिखा दिया। द गवर्नमेंट कार्टोग्राफर्स गॉट बिजी, और उसके बाद गवर्नमेंट जो भी मैप बनाने वाले कार्टोग्राफर्स हैं वो बड़े बिजी हो गए, सबने अपने अपने मैप चालू करना, बनाना शुरू कर दिया। नोइंग फुल वेल द डेंजर ऑफ टेकिंग ऑन द इंडियन लॉइन, और ये पूरी तरह जानते हुए कि अगर इंडिया आमना सामना, कंपेयर टेकिंग ऑन का मतलब है आमना सामना करना, मतलब पंगा लेना, एक तरह से बात करें या compete करना, कि ये जानते हुए कि इंडिया से पंगा लेना इंडियन लॉइन से, ठीक है, ये बड़ी बातें जानता था, नोइंग फुल वेल दैट द डेंजर्स ऑफ द टेकिंग ऑन द इंडियन लॉइन, नेपाल ये अच्छी भली बातें जानता था कि टेकिंग ऑन लेना, पंगा लेना इंडियन लॉइन से, प्राइम मिनिस्टर ओली, कि इससे क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं, क्या डेंजर्स हो सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर ओली हेल्ड ऑफ, प्राइम मिनिस्टर ओली ने हेल्ड ऑफ मतलब कोई चेंज नहीं, मतलब ऐसे मेंटेन रखा, कुछ मतलब नई चीज नहीं की है, हेल्ड ऑफ ऑन द मैप रिलीज, और जो मैप था उस बात को वैसे के वैसा ही रखा, वाइल वेटिंग फॉर द न्यू दिल्ली टू कम टू द टेबल, उन्होंने अपने आप अपना मैप दिखा दिया और उसके बाद कोई एक्टिविटी नहीं की, ये वेट करते हुए कि इंडियन जो न्यू दिल्ली है वो सामने आएगा, बात करेगा, टेबल पे आएगा, जिक्र करेगा कि भाई ये आपका है, ये हमारा है। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर ओनली हेल्ड ऑफ, मेंटेन किया ऐसे ही ऑन द मैप रिलीज। ठीक है, वाइल वेटिंग फॉर द न्यू दिल्ली टू कम टू द टेबल, कि टेबल न्यू दिल्ली के टेबल पे आए, बात करे, बट डिप्लोमेटिक डिडंट गेट ए चांस, पर डिप्लोमेट से उनको समय नहीं मिला या उनको मौका नहीं मिला। ठीक है, विद द मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर्स हैं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, इविटेबली हैविंग केप्ट, एविडेंटली क्लियरली, जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है उन्होंने क्लियरली बिल्कुल जानबूझ के हैविंग केप्ट इवन साउथ ब्लॉक इन द डार्क, जो साउथ ब्लॉक को डार्क में रखा, साउथ ब्लॉक का मतलब है जो हमारी मिनिस्ट्री इन प्रॉब्लम को सोल्व करती है
उसको बिल्कुल डार्क में रखा कि भाई क्या जरूरत है इसकी, ठीक है, उस चीज़ को डार्क में रखा, उस चीज़ को नहीं उस समय सॉल्व किया, ठीक है। उसमें पीएम की भी अगर बात करें तो जो हमारी डिफेंस मिनिस्टर है उसने इस बात को नहीं डिस्कस किया साउथ ब्लॉक के साथ, तो यही एक प्रॉब्लम रही। अनटिल इंडियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ, जब तक कब तक डिस्कस नहीं किया, जब तक इंडियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने बहुत धूम धड़ाके से विद मच वॉरफेयर डिजिटली, उन्होंने डिजिटली इनोग्रेट कर दिया अनफिनिश्ड ट्रैक टू लिपू लेक, ठीक है, अनफिनिश्ड ट्रैक टू लिपू लेक ऑन May 15। उन्होंने डिजिटली इनोग्रेट कर दिया हमारा अनफिनिश्ड ट्रैक है, एक ट्रैक को हमने उन्हें इनोग्रेट कर दिया कि भाई ये हमारे लिपू लेक में हमारा ट्रैक है, ठीक है। मतलब तब तक फिर उसके बाद बातें आई कि उन्होंने कहा कि आपने, फिर उसके बाद अगला स्टेप नेपाल ने लिया है, अपनी सेना लेके आया है, क्योंकि हमने बिना कोई बात किए वहाँ पे अपना उन्हें इनोग्रेट कर दिया कि हमारा वो इलाका है, हमारा वहाँ ट्रैक हो रहे हैं, तो इस बात के लिए फिर अगले स्टेप उन्होंने नेपाल ने लिए, तो ये कहना चाह रहे हैं। और हमने पूरी तरीके से बात नहीं की है, हमने साउथ ब्लॉक से बात नहीं की है, हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री ने ये बात हो रही है। प्राइम मिनिस्टर ओली पोजीशन बिकेम अनटेनेबल, प्राइम मिनिस्टर ओली की पोजीशन है वो हिल गई, अनस्टेबल हो गई। एंड ही, जब ऐसा हुआ, ठीक है, ही प्रोसीडेड विद द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, और उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर दिया फिर टू क्लैरिफाई द न्यू मैप, और वो नया नया मैप फिर उन्होंने लेके आए कि ये नया मैप ही है, ठीक है। इंडियन डिप्लोमेट्स लोबी टू कीप, इंडियन डिप्लोमेट्स ने बात की टू कीप नेपाल पार्लियामेंट, ताकि पार्लियामेंट को दूर रखा जा सके, लोबीड का मतलब उनको मनाना, बात करना। इंडियन डिप्लोमेट्स ने बात की कि भाई मान जाए नेपाल पार्लियामेंट, ठीक है, फ्रॉम अडोप्टिंग द अमेंडमेंट, कि ऐसा अमेंडमेंट ना लाया जा सके कि भाई ये कुछ क्लैरिटी ना आ सके, इसी बात को मतलब किसी तरीके से सॉल्व किया जा सके। बट काठमांडू नीडेड इट फॉर द सेक ऑफ कार्टोग्राफिक पैरिटी, पर काठमांडू को ये करना था, क्यों? फॉर द कार्टोग्राफिक इक्वालिटी, यहाँ पैरिटी का मतलब इक्वालिटी है, ताकि वो आपकी जो उनकी बाउंड्रीज है उनकी इक्वालिटी विद इंडिया, ताकि इंडिया के साथ इक्वालिटी रहे कि भाई ये तुम्हारा है, ये हमारा है, इन फ्यूचर टॉक्स, कि फ्यूचर टॉक्स में कि आपने ये किया तो हमने किया, इसलिए उनको ये करना पड़ा। फिर बात करते हैं ट्रू टू बी टोल्ड, ट्रुथ सच बोलनी जरूरी है, दैट द लिम्पी युद्रा एग्जिस्ट नॉट ऑन द मैप्स ऑफ बोथ कंट्रीज, कि लिम्पी युद्रा किसी भी कंट्री के मैप में नहीं था, ठीक है, ठीक है, लिम्पी युद्रा एग्जिस्ट नॉट नाउ, अच्छा, दैट द, दोबारा कहते हैं, ट्रुथ बी टोल्ड द लिम्पी युद्रा ट्रैंगल, लिम्पी युद्रा ट्रैंगल है, एग्जिस्ट नाउ ऑन द मैप्स, अच्छा एग्जिस्ट करता है किस, दोनों के मैप पे, इज नाउ ऑन द मैप ऑफ बोथ कंट्रीज, हर एक कंट्री ने अपने अपने मैप में डाल दिया इसको। शुड नॉट ऑब्स्ट्रक्ट नेगोशिएशन, इसकी वजह से हमारे नेगोशिएशन आपस में बातचीत बंद नहीं होनी चाहिए, ठीक है। हमने भी डाल दिया, उन्होंने भी डाल दिया, दोनों मैप में दिख रहा है, पर ऐसा नहीं है इसकी वजह से लड़ना शुरू कर दें, हमें बातचीत करनी चाहिए। व्हेन यू कंसीडर द स्मॉलेस्ट एरिया ऑफ काला पानी, और जब आप छोटे से एरिया काला पानी को कंसीडर करते हो, उसकी बात कर रहे हैं, टू, उसको भी कंसीडर किया जा रहा है, हैज रिमेन्ड ऑन द मैप्स ऑफ, वो भी दोनों के मैप पे है, फॉर डिकेड्स, दशकों से, एंड लाइफ हैज गॉन ऑन, तब भी लाइफ चलती आई है। मतलब ये कहना चाह रहा है कि भैया इंडिया ने भी अपने में डाल दिया है लिम्पू युद्रा को, और नेपाल ने भी डाल दिया है काला पानी को, दोनों में नेपाल और काला पानी को तो दोनों दिखाते आ रहे हैं, और लिम्पू युद्रा को अब डाला है दोनों ने, तो भैया फिर भी पहले तो इन बातों से जो हमारा नेगोशिएशन रुकना नहीं चाहिए, ऑब्स्ट्रक्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है, उसमें कोई भी अवरोध नहीं आना चाहिए, ठीक है। और लाइफ ऐसे चलती रहनी चाहिए जैसे चलती आई है, लाइफ हैज गॉन ऑन, जैसे लाइफ चलती है वैसे चलनी चाहिए। डाउजिंग द वोल्केनो, अब जो ये वोल्केनो फट गया है, जो ज्वालामुखी फटा है, उसको ढको, उसको बंद करो, डाउजिंग का मतलब उसमें पानी डालो, उस पर पानी कैसे डाला जाए। द आइस वॉज ब्रोकन, जो आइस है ये, जो आइस ब्रोकन का मतलब क्या है यहाँ पे, कि जो बातचीत शुरू होने का, जैसे पहले चुप्पी थी हम दोनों में, जो आइस टूटी, ये जो चुप्पी टूटी ऑन अगस्त 15, 15 अगस्त को, व्हेन पीएम ओली, जब पीएम ओली ने कॉल्ड पीएम मोदी को, मोदी कॉल किया फोन पे, ऑन द ओकेजन ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस डे, इंडिया के इंडिपेंडेंस पे उन्होंने कॉल किया, बट दिस इज जस्ट द बिगिनिंग, बस ये तो शुरुआत है, टॉक्स मस्ट बी हेल्ड, बातें होनी चाहिए, फॉर विच द वीडियो कॉन्फ्रेंस एग्जिस्टिंग फैसिलिटी, फॉर विच द वीडियो कॉन्फ्रेंस फैसिलिटी दैट हैज एग्जिस्टेड बिटवीन, इसीलिए हमारी जो वीडियो कॉन्फ्रेंस फैसिलिटी एग्जिस्ट हुई है, मस्ट बी
रीएक्टिवेटेड, और उसको दोबारा से एक्टिवेट करना चाहिए। मतलब फॉरेन सेक्रेटरीज के बीच में बातचीत होनी चाहिए, और ये हमारा इसलिए इससे कनेक्टिविटी होनी चाहिए। मतलब ये कह रहे हैं कि हमें बातचीत होनी चाहिए और इसीलिए हमारा कनेक्टिविटी है। इसको जो कनेक्टिविटी हमारी रीएक्टिवेट होना चाहिए, जो फॉरेन मिनिस्टर के बीच में बात है वो दोबारा से होनी चाहिए, यही बात इसमें कही है। डिले विल, और अगर डिले होगा वो वुंड, वुंड का मतलब है वो चोटिल करेगा द पीपल ऑफ नेपाल सोशली, वो घायल करेगा, मतलब वो नुकसान पहुंचाएगा नेपाल के लोगों को सोशली एंड कल्चरली, सोशली कल्चरली और इकोनॉमिकली, पैसे से। ठीक है, एज द लार्जर कंट्री, और हम एक बड़ी कंट्री हैं, इंडिया में थिंक इट विल हर्ट लेस, कि ये इंडिया, हम सोचते हैं कि इंडिया को कम हर्ट करेगा, बट ओनली इफ इट रिगार्ड्स, पर कब, जब अगर हम उसको ना नजरअंदाज करें, इट्स पूरेस्ट सिटीजन फ्रॉम पूर्वांचल टू बिहार एंड उड़ीसा। पर अगर हम उनको नजरअंदाज करें, कब हमें कम नुकसान करेगा, अगर हम उनको ध्यान ना दें। किन का ध्यान ना दें? जो पूर्वांचल से बिहार के, उड़ीसा के लोग हैं, जो किस पे हैं, जो नेपाल आते हैं, नेपाल काम करते हैं, जो बहुत उन पे डिपेंडेंट हैं, हु रिलाई ऑन, जो रिलाई करते हैं, डिपेंड होते हैं, सब्सटेंशियल रेमिटेंस, बहुत सारी कमाई फ्रॉम नेपाल से, जो बहुत सारा पैसा वो जो भी कमाते हैं उसका बड़ा हिस्सा वो अपने घर भेजते हैं, और वो किस पे डिपेंड है? नेपाल पे। अगर हम उनको ना ध्यान करें तो हमें कोई ज़्यादा नुकसान नहीं करेगा, ये कहना चाह रहा है कि ऐसी बात नहीं है, तो हमें उनका भी ध्यान रखना पड़ेगा, तो इसलिए हमें नेपाल से टाइज बनाए रखनी चाहिए। इंडिया डज हैव एक्सपीरियंस ऑफ सक्सेसफुली रिजॉल्विंग टेरिटरी, और इंडिया को बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है प्रॉब्लम सॉल्व करने का, रिजॉल्विंग का मतलब सॉल्व करने का, टेरिटरी डिस्प्यूट, जैसे हमने बांग्लादेश के साथ अपने टेरिटरी डिस्प्यूट को सॉल्व किया है, श्रीलंका के साथ किया है, एंड इवन पाकिस्तान बायलैटरली, जैसे वाजपेयी की जी के टाइम में हमने पाकिस्तान से भी सोल्व किया, एंड ठीक है, बायलैटरली दोनों, अगर हम दो बंदे बायलैटरल का मतलब दोनों तरफ से, एंड थ्रू थर्ड पार्टी एडजुडिकेशन, या तीसरी पार्टी को हम बीच में लेके उसको भी सॉल्व कर सकते हैं तीसरी जजमेंट के लिए। गिवन पॉलिटिकल विल एट द टॉप मोस्ट लेवल, और इसको हमें पॉलिटिकल विल देने की बहुत ज़रूरत है। मतलब इसको मैं बोलूँगा कि इसको राजनीतिक इच्छा शक्ति की बहुत ज़रूरत है, उसको ऊपर रखने की ज़रूरत है। इट शुड बी पॉसिबल टू डूज, अगर हम वो करते हैं तो इट शुड बी पॉसिबल, तो ये हो सकता है कि डूज द लिम्पुद्रा वोल्केनो, तो हम लिम्पुद्रा वाला जो वोल्केनो हो उसको बुझा सकते हैं जस्ट एज क्विकली एज इट इरप्टेड, उतनी जल्दी जितनी जल्दी ये इरप्ट हुआ है, जितना जल्दी ये बाहर आया उतनी जल्दी हम इसे बुझा सकते हैं। वन डिफिकल्टी इज द अपरेंट एब्सेंस ऑफ बैक चैनल डिप्लोमेसी, एक प्रॉब्लम क्या है कि इनडायरेक्ट हमारे ना डिप्लोमेसी के बैक चैनल्स नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि सीधा सरकार ही आए, हम दूसरे तरीकों से भी बातचीत कर सकते हैं, इनफॉर्मल तरीके से बातचीत कर सकते हैं बिटवीन द टू कैपिटल्स, दो कैपिटल्स के बीच, दो कंट्रीज के बीच में हम बात कर सकते हैं बैक चैनल डिप्लोमेसी के थ्रू। ठीक है, जैसे ये बात करें आरएसएस की बात कर रहे हैं नीचे, कि आरएसएस हमारे हिंदुत्व का है, तो हम उसके थ्रू बात कर सकते हैं, तो ये बड़े हेल्प करते हैं। पर उसमें प्रॉब्लम क्या, आगे बात करेगा ये, विच हेल्प इन एंडिंग द 2015 ब्लॉकेड, जिसने 2015 का ब्लॉकेड था वो भी हमारा सोल्व करा था, कि हमने सरकारों के बीच में प्रॉब्लम होते हैं, तो ये जो चैनल्स हमारे वो सॉल्व करने में बड़े हेल्प करते हैं। टूडेज इंडियाज मिनिस्टर ऑफिस एक्सरसाइजेज, पर आज का इंडिया का जो मिनिस्टर ऑफिस है वो एक्सरसाइजेज सच एक्सक्लूसिव पावर, वो ऐसी पावर का यूज कर रहा है दैट दैट ऑल चैनल हैव ड्राइड अप, कि सारे चैनल्स हैं वो सूख गए हैं, सारे तरीके हैं वो सूख गए हैं। ठीक है, तो इसलिए हमें अपनी पॉलिसीज के बारे में सोचना चाहिए। द राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, मतलब आरएसएस की बात कर रहा है, लीडरशिप माइट हैव बीन अप्रोच्ड, उनसे बात करनी चाहिए कि आरएसएस इस काम में आगे जाए, बट प्रॉब्लम क्या है, बट दैट वाज द वेरी कैटेगोरिकल प्राइम मिनिस्टर ऑलरेडी लाइड राइल्ड, पर क्या है, अभी थोड़े दिन पहले जैसे कहा है ना, अयोध्या की बात कर रहे थे अभी जो शुरू में हुआ है, कि अयोध्या में ही जो अयोध्या वाले जो राम जी हैं तो वो नेपाल में पैदा हुए थे, उसने भी इसको गुस्सा दिला दिया है, चिढ़ा दिया है, किसको? आरएसएस को, तो वो भी थोड़ा सा भी अप्रोच नहीं है। बट दैट वाज द वेरी कैटेगरी प्राइम मिनिस्टर ओली लाइड विद द अयोध्या इन नेपाल क्लेम। ठीक है, और उस कैटेगरी को भी उन्होंने क्या गुस्सा दिला दिया है, बट दैट वाज द वेरी कैटेगरी प्राइम मिनिस्टर ओली राइल्ड राइल्ड विद, उनको भी उकसा दिया है प्राइम मिनिस्टर ओली ने। ठीक है, अयोध्या वाला मुद्दा उठा के, ये कह के कि भाई राम तो नेपाल में हुए, ठीक है, अयोध्या इन नेपाल क्लेम, ठीक है, कि अयोध्या तो नेपाल में ही थी, इस बात को उठा के उनको भी उन्होंने थोड़ा सा चिढ़ा दिया है, तो अभी के लिए ये भी पॉसिबल नहीं थी। देयर इज एन इमीडिएट नीड टू डी एस्केलेट, एक बहुत इमीडिएट नीड है कि हम वहां से अपनी सेना को हटाएं, एंड कंपार्टमेंटलाइज, और कंपार्टमेंटलाइज करें, कि मतलब कि इंडिया जैसे बिजनेस
अलग जगह और ये डिस्प्यूट अलग जगह, क्योंकि हमें अपने चीज़ों को कंपार्टमेंटलाइज करना पड़ेगा, चीज़ों को सेक्शनली डिवाइड करना पड़ेगा कि अगर भाई ये प्रॉब्लम यहाँ है तो उसी को उस अलग लेवल पे सॉल्व करें। हर चीज़ को ये नहीं है कि सेनाली खड़े हो गए, तो वो नहीं करना चाहिए हमें। तो हर चीज़ को कंपार्टमेंटलाइज करना जरूरी है। द फर्स्ट रिक्वायर्स वर्बल रिस्ट्रेन। तो पहली चीज़ क्या है, तो वर्बल रिस्ट्रेन की जरूरत है ऑन द पार्ट ऑफ पीएम ओली, कि पीएम ओली को भी अपनी ना थोड़ा शब्दों पे लगाम लगानी चाहिए। एंड दूसरा, पहली चीज ये है, इन इंडियाज विलिंगनेस टू टॉक इवन द पेंडेमिक, विलिंगनेस टू टॉक इवन एज द पेंडेमिक कंटिन्यूज। और इंडिया को भी ये नहीं सोचना चाहिए कि पेंडेमिक चलेगा तो उसके बाद देखेंगे, उसे अभी बात करना चाहिए। ठीक है। वाइल इंडियाज फॉरेन ऑफिस हैज थैंकफुली रिमेन्ड रिस्टेन्ड, और जो इंडियन का फॉरेन ऑफिसर है हैज थैंकफुली, उसको रिस्टेन रहना चाहिए, उसे कोई ऐसे कदम नहीं उठाने चाहिए इन इट स्टेटमेंट, और कोई ऐसी नई स्टेटमेंट पास नहीं करनी चाहिए कि भाई ये हमारा है, ये हमारा है, ये मैप निकाल दे, कुछ कर दे। तो ऐसा फॉरेन ऑफिस को कोई मैप नहीं निकालना चाहिए, कोई ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। इंडिया इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन, और इंडिया को वही मेंटेन करना चाहिए, मेंटेन का स्टे क्वो इन एरिया। स्टेटस क्वो का मतलब वो जो पुराने वाला था ना, जो हमारा जो उनका इलाका है वो अलग, मतलब नए मैप को निकालने की कोई जरूरत नहीं है, जो पुराना चीज थी वही मेंटेन करनी चाहिए, नई चीजों से दिक्कत होती है। इंडिया इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन, इनको मेंटेन करना चाहिए प्री एग्जिस्टिंग स्टेटस। स्टेटस को मतलब प्री एग्जिस्टिंग स्टेटस, ये बड़ा काम का शब्द है, बड़ा यूज होता है। इन द डिस्प्यूटेड एरिया, जो डिस्प्यूटेड एरिया में उसको इंडिया को वही चीज करनी चाहिए जो पहले कर रही थी। अपने मैप को दोबारा सोचना चाहिए, मतलब ये आगे बताएगा भी, अपने मैप को दोबारा से रिड्रॉ करना चाहिए, भाई तुम्हारा भी नहीं है, ये हमारा भी नहीं है, या तुम भी इसमें फ्रीली रह सकते हो, हम भी जा सकते हैं, तो कोई इसमें कोई आर्मी की जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ करना चाहिए। दिस मीन्स दैट, दिस मीन्स होल्टिंग कंस्ट्रक्शन, उस एरिया में कंस्ट्रक्शन को रोकना चाहिए। ऑन द लीपू लेक ट्रैक, इंडिया ने वहां नया रोड बनाया, उसको रोकना चाहिए। विच इज इमीडिएट कॉज ऑफ प्रेजेंट क्राइसिस, जो प्रेजेंट क्राइसिस का इमीडिएट कॉज है, इंडिया ने वहां अपने रोड बनाने की कोशिश की है, तो उसको रोकना चाहिए। विद द प्राइम मिनिस्टर सेटिंग इट्स टोन, प्राइम मिनिस्टर को क्या है, एक टोन सेट करनी चाहिए। मतलब ये कहना चाह रहा है प्राइम मिनिस्टर को, जो टोन सेट किस बात पे होगी, जो हम एक्शंस लेंगे, सेटिंग इज टोन, उनको एक टोन सेट करनी चाहिए जिससे चीजें सही रहें। इसको आगे बताऊंगा मैं, अभी देखो रीड करें पता लग जाएगा। विद द प्राइम मिनिस्टर सेटिंग द टोन, द नेगोशिएटिंग टीम्स मस्ट मीट विद आर्काइवल्स पेपर्स। और इस बात पे जो हम हमें इस एक चीज समझना चाहिए, सेटिंग इस टोन का मतलब इस बात को समझना चाहिए, चीजों को देखना चाहिए, इस बात पे टोन सेट करनी चाहिए। जैसे नेगोशिएटिंग टीम्स विद मस्ट मीट द आर्काइवल पेपर्स, नेगोशिएटिंग टीम को देखना चाहिए जो पुराने दस्तावेज हैं, ट्रीटीज को देखना चाहिए, एग्रीमेंट को देखना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स को देखना चाहिए, कम्युनिकेशंस को देखना चाहिए, मैप और ड्राइंग, सब चीज को उनको देखना चाहिए। ठीक है, ऐसी टोन सेट करने, ऐसे समझना चाहिए। द फॉर्मल नेगोशिएशन शुड बिगिन विद एबन्यूशो पब्लिक कमिटमेंट, और जो नेगोशिएशन है हमारी फॉर्मल, वो किस बात पे डिपेंड होना चाहिए, कि जो पहले वाला है वही चीज रहनी चाहिए। एबनिशो का मतलब पब्लिक कमिटमेंट, कि जो पहले वाले हालात थे वही रहने चाहिए, जो पहले जहां जिसकी सेना थी, जहां जिसका एरिया, वही रहना चाहिए। एबनिशो का ये मतलब होता है। ठीक है, द फॉर्मल शुड बिगिन विद एबनिशो पब्लिक कमिटमेंट बाय बोथ साइड्स टू रिड्रॉ देयर रिस्पेक्टिव मैप्स, और दोनों को अपने अपने मैप्स रिड्रॉ दोबारा करने चाहिए अकॉर्डिंग टू द नेगोशिएटेड सेटलमेंट, जो भी सेटलमेंट होता है हमारा। ठीक है, एंड व्हेन इट हैपेंड, और जब भी ये होगा उससे अकॉर्डिंग हमें दोबारा से अपने मैप्स रिड्रॉ करने चाहिए। कोई ये नहीं अपनी मर्जी से मेरा ये मैप है तुम्हारे मैप है, तो फिर प्रॉब्लम होगी। नॉट टू प्री जज द आउटकम, और आउटकम को पहले ही जज नहीं करना चाहिए, भाई ये बिक गया वो बिक गया, ऐसे कुछ नहीं करना चाहिए पहले, और आउटपुट को पहले ही नहीं सोचना चाहिए। इफ नेपाल वर टू गेन फुल पोजेशन, अगर नेपाल कहता है कि मैं सारा लेता हूँ मान लो ऑफ लिपुंद्रा, इट शुड डिक्लेयर, उसको डिक्लेयर करना पड़ेगा द एरिया अ जोन ऑफ पीस, कि जोन जोन ऑफ पीस रहेगा, पिलग्रिमेज रहेगा, कि यहाँ पे लोग आएंगे उनके लिए, मतलब शरणार्थियों के लिए और घूमने वालों के लिए जो यात्रा करेंगे उनके लिए ये एरिया, ये बताना पड़ेगा, लेना भी चाहते हैं मान लो, ये कहना चाहे। द लार्जर एरिया मस्ट बी डीमिलिटराइज्ड, और जो लगभग सब ज़्यादातर एरिया को वहाँ से मिलिट्री हटानी पड़ेगी बाय बोथ नेबर्स, दोनों कंट्रीज को, टू इंश्योर सिक्योरिटी, सिक्योरिटी इंश्योर करने के लिए, फॉर देमसेल्व्स, दोनों के लिए। ठीक है, वहाँ से अब मिलिट्री हटाओ भाई दोनों, ये कहना चाह रहे हैं। वाइल द कैलाश मानसरोवर रूट इज केप्ट ओपन फॉर पिलग्रिम्स, जो यात्री हैं उनके लिए कैलाश मानसरोवर रास्ते को खोलना चाहिए, ये सलाह दे रहा है, कि जो हमारा एडिटर है वो बता रहा है कि भाई ये सोल्यूशन हो सकते हैं। ठीक है, दैट इज सर्टेनली वर्थ ऑफ थॉट, इस आइडिया पे सोचा जा सकता है। लिम्पियुद्रा जोन ऑफ पीस एंड पिलग्रिम, लिम्पियुद्रा वाला जो रास्ता, जो एरिया है, वो पीस और पिलग्रिमेज के लिए होना चाहिए, यात्रियों के लिए होना चाहिए। तो ये आइडिया दिया हमारे एडिटर ने। तो कनक मणि दीक्षित है, ये राइटर है,
जर्नलिस्ट हैं बेस्ड इन काठमांडू, जो काठमांडू में हैं, रहते हैं। इस फाउंडिंग एडिटर ऑफ मैगजीन, मैगजीन के एडिटर है हिमल साउथ एशियन, साउथ एशियन, हिमल साउथ एशियन के राइटर है। ठीक है जी, तो आपको समझ में आ गया है। तो थोड़ा बड़ा रहा पर ये इंपॉर्टेंट है, इसको दोबारा से देखिएगा, एक दो बार देखोगे तो आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। और आपको अगर कोई भी ऐसे आता है या फर्दर आप कुछ इस पर कोई भी व्यू बनाना चाहते हैं तो ये चीज़ आपको बहुत हेल्प करेगा। तो आज का आपका वीडियो ऑडियो ख़त्म होता है। आप मुझे बताइए कैसा चल रहा है, कैसा समझ में आ रहा है। तो ये मुझे तो अच्छा लगा, आपके व्यूज़ मैं जानना चाहूँगा। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और फिर मिलते हैं नेक्स्ट ऑडियो में। ओके बाय।